ख्वाजा गरीब नवाज के 805वें उर्स मुबारक के मौके पर गुरुवार को राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा के दर पेश की गई। सोनिया गांधी की चादर लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, एआईसीसी सचिव मिर्जा इरशाद बेग, पूर्व सांसद अशक अली टाक, दुर्रू मियां सहित अनेक कांग्रेसी नेताओं ने खादिम मुकद्दस मोइनी की सदारत में ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार मुबारक पर अकीदत के फूल और चादर पेश कर दुआ की। इस मौके पर सभी कांग्रेसियों का दरगाह, अंजुमन और दरगाह कमेटी की ओर से दस्तारबंदी की गई। इस मौके पर सोनिया गांधी द्वारा भेजा गया संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। समर्पण और मानवता की सेवा कर रहा है। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह तमाम धर्म, जाति, पंथ या रंग के भेदभाव के बिना तहे दिल से सभी का इस्तकबाल करती है। ये दरगाह हमारे देश की तहजीब के संगम का प्रतीक है, जो सभी समुदायों की उम्मीदों और दुआओं के जरिए मिलकर अमन और खुशहाली का माहौल कायम करती है। अजीम सूफी संत सदा ही आम लोगों की कठिनाइयों को मिटाते रहे हैं। ख्वाजा साहब की प्रेरणादायक तालीम पवित्र प्रेम और आध्यात्मिकता की लौ बनकर रखने तथा वैश्विक शांति और विश्वव्यापी भाईचारे के संदेश को मजबूत करने में आज भी अपनी भूमिका निभा रही है। सोनिया गांधी। सोनिया जी, आप देखते हैं कि हर बार के साथ में ये भावना रखती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ख्वाजा साहब की दरगाह में जो संदेश जाएगा पूरे मुल्क के लिए, पूरे प्रदेश के वासियों के लिए बहुत ही अमन का, शांति का, भाईचारे का पैगाम आत्मसात करेंगे लोग बाग और प्रेम मोहब्बत से रहेंगे। ये हमारी शुभकामना है, मंगल कामना। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा साहब की मजार पर पेश की गई। खादिम अफशान चिश्ती की सदारत में भाजपा नेता सद्दाम खान नागपुर स्थित गडकरी निवास से चादर लेकर अजमेर पहुंचे और ख्वाजा साहब की बारगाह में फूल चादर पेश कर गडकरी द्वारा भेजा गया पैगाम सुनाया। गडकरी ने कहा कि वे चाहते हैं हमेशा देश में अमन चैन बना रहे और सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजी गई अकीदत की चादर 1 अप्रैल को ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश की जाएगी। मोहब्बत कायम रहे और देश दिन पे दिन तरक्कियाँ करे, तो इसलिए गडकरी जी ने जो है चादर भिजवाई है। सैयद अफशान चिश्ती साहब के जो है सरपरस्ती में चादर हजरत को पेश की जाएगी। गरीब नवाज का दरबार सूफ़ी परंपराओं का, सूफ़ी विचारों का दरबार है। इसके अंदर हिंदू मुसलमान सभी की आस्था है। इसी आस्था को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जनाब गडकरी साहब ने अपनी जानिब से एक चादर नागपुर से और अपना संदेश गरीब नवाज के फॉलोअर्स के नाम भेजा है, जिसको हम आज दरबार ख्वाजा गरीब नवाज में पेश करने जा रहे हैं। जिस चादर संदेश को लेकर दीवान शाद, असलम खान साहब, ये तमाम लोग, नागपुर का दल यहाँ पहुँचा है। गरीब नवाज के चाहने वालों की बड़ी तादाद बॉलीवुड में भी है। उनके उर्स में हर साल बॉलीवुड की चादर पेश की जाती है। दस्तूर के मुताबिक इस साल बॉलीवुड की चादर लेकर फिल्म एक्टर साहिल चड्ढा अजमेर आए। उन्होंने बड़े अदब से चादर को सर पर रखकर कव्वालियों की गूंज और धूमधाम के साथ जन्नती दरवाजे के रास्ते आस्थाने में जाकर मजार शरीफ पर चादर पेश कर मुल्क में और खासकर बॉलीवुड में तरक्की और कामयाबी की दुआएं की। उन्हें जियारत खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने कराई। बाद जियारत उनकी दस्तारबंदी कर तबर्रुक पेश किया गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 805वें उर्स की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। चांद दिखने के बाद बुधवार रात ख्वाजा गरीब नवाज की मजार को पहला गुस्ल दिया गया। यह रस्म दरगाह के खादिमों द्वारा अंजाम दी जाती है। गुरुवार से दरगाह में धार्मिक रसूमात शुरू हो गई। इसी के साथ दरगाह के महफिल खाने में पहली महफिल समा हुई, जिसमें दरगाह के शाही कव्वाल असरार हुसैन और उनके हमनवाओं ने सूफियाना कलाम पेश किए। दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान की सदारत में हुई महफिल में अकीदतमंदों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। यह रस्म 5 दिन तक लगातार जारी रहेगी और गुस्ली की रस्में भी लगातार होंगी।
हुजूर सरकार गरीब नवाज का आखिरी ज़माना जो था, आप एहतिकाफ में रहा करते थे, तो चांद रात के दिन हुजरे मुबारक में दाखिल हुए थे। जब 6 तारीख को दरवाज़ा खोला गया तो हुजूर सरकार गरीब नवाज इस दुनिया फ़ानी से आप रुखसत फरमाया। अपने मालिक के हकीकी के बुलावे पर आपने लब्बैक कहा और इस फ़ानी मकाम को छोड़कर बका की जानिब गामज़न हुए। तो इसलिए आपकी पेशानी मुबारक पर लिखा हुआ था, हाज़ा हबीब अल्लाह माता फ़ी हुब्बिल्लाह, ऐ अल्लाह के सच्चे दोस्त, अल्लाह के हबीब, अल्लाह की राह में फ़ना हो जा। इसलिए पहली शब से लेकर के छठी शब तक 6 गुस्ल दिए जाते हैं और दरबार शरीफ में कव्वाली तो 12 महीने होती है, लेकिन उर्स में खुसूसी तौर के ऊपर पहली शब से छठी शब तक और उसके बाद भी मुख्तलिफ जितने भी खुद्दाम हजरात हैं अपने अपने घरों में भी महफिलों का एहतमाम करते हैं और लंगर का एहतमाम करते हैं। ये सरकार हुजूर गरीब नवाज शहंशाह ताहिर रसूल नाम उसको सुल्तान गरीब नवाज के उर्स का महीना है रजब, जो चांद रात से जो स्टार्ट हो गया है रसूमात और गुस्ल होता है, जो खुद्दाम हजरात सरकार गरीब नवाज के रोज़े मुबारक पर गुस्ल देते हैं और संदल पेश करते हैं, गिलाफ नीमा वगैरह पेश होता है और 6 दिन तक ये रस्म चलेगी। और महफिल समा का आयत हर जगह पूरी दरगाह शरीफ में हर समा के अंदर होता है। जो तमाम मशाइख के चिश्त हैं वो फैज़ान गरीब नवाज़ी है और दुनिया में पूरी हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया से बारगाह गरीब नवाज में आते हैं। और ये बारगाह वो बारगाह है कि यहाँ पे मुकद्दर बनाए जाते हैं और ये दर पे अमन अमान और सुकून की निशानती की नींव गरीब नवाज के दरबार में है। ख्वाजा जी ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा जी ख्वाजा जी या गरीब नवाज या गुरुवार को अजमेर रेलवे स्टेशन पर ख्वाजा साहब के 805वें उर्स के दौरान जायरीनों की सुरक्षा के लिए रेलवे द्वारा किए गए प्रबंधों पर चर्चा के लिए मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों के अलावा वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक जसराम मीणा, वरिष्ठ मंडल संकेत व दूरसंचार इंजीनियर अंकित दुग्गड़, मेला अधिकारी विजय सिंह, मंडल सुरक्षा आयुक्त भवप्रीता सोनी व स्टेशन अधीक्षक मुकेश श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंडल रेल प्रबंधक पुनीत चावला ने बताया कि रेलवे द्वारा उर्स के मद्देनजर अजमेर, मदार व दौरा स्टेशनों पर जायरीन की सुविधा के लिए कई प्रबंध किए गए हैं। साथ ही जायरीन की सुरक्षा के भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चावला ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया, इनका जो टाइम टेबल है ये हमने फ्लेक्स बोर्ड्स लगा के अजमेर रेलवे स्टेशन, दोरई मदार, दरगाह में और विश्राम स्थली जहाँ पे कि जायरीन रहेंगे ये सब जगह डिस्प्ले करे हैं। आज हम सुबह दरगाह खुद होके आए थे, नाजिम साहब से हमने स्पेस देने की रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें स्पेस दी कि यहाँ पे आप अपने बोर्ड्स लगा दीजिए, प्लस जो अनाउंसमेंट्स हैं वहाँ भी वो लोग कर रहे हैं। ये हमारी स्पेशल गाड़ियों की एक लिस्ट है जो हम स्पेशल गाड़ियाँ रन कर रहे हैं। हमारे इसके अलावा हमने एक्स्ट्रा काउंटर्स खोले हैं। दरगाह में यूटीएस काउंटर खोला है जो राउंड द क्लॉक काम कर रहा है एक्स्ट्रा। अजमेर रेलवे स्टेशन पे हम कल से 2 यूटीएस काउंटर्स खोल रहे हैं। हमने मदार और दोरई स्टेशन पे पीआरएस पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर्स भी खोले हैं दोनों जगह, ताकि ज़ायरीन आके वहाँ से भी अपनी रिजर्वेशन करवा सकें।
विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अजमेर जिला एवं सत्र न्यायालय से गुरुवार को जागरूकता के लिए एक मोबाइल वैन रवाना की गई। यह वैन उर्स में आने वाले जायरीनों को जागरूक करने के साथ ही उर्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाएगी। मोबाइल वैन को गुरुवार सुबह जिला जज विष्णुदत्त शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यायाधीश विष्णुदत्त शर्मा ने बताया कि इस मोबाइल वैन के माध्यम से उर्स के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही जायरीन को समाज में फैली कुरीतियों के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। वैन के माध्यम से बाल विवाह, धूम्रपान, बेटी बचाओ, तस्करी जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण की कई स्कीम हैं, उसमें महिलाओं, बच्चों, कमज़ोर वर्ग के और लोगों, निशक्तजन, वृद्धजन और इनके एसिड अटैक के अलग मामले बनाए हुए हैं। उन मामलों के लिए भी अभी 2016 में रालसा द्वारा एक स्कीम जारी की गई है। इस प्रकार कई सारी जो कल्याणकारी स्कीम हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की हुई हैं, उन स्कीम का प्रचार प्रसार करना, कानूनी पहलुओं के लिए साक्षरता अभियान चलाना, जन जागृति अभियान चलाना, लोगों की कुरीतियों को दूर करने के लिए, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए, जैसे बाल विवाह है, धूम्रपान निषेध है, टोबैको का निषेध है। इसके अलावा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कल्याणकारी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में प्रचार प्रसार करना हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण का एक मूल काम है। इस काम की प्रचार प्रसार की योजना के अंतर्गत हमें एक मोबाइल वैन भी दी हुई है और अजमेर संभाग में ये मोबाइल वैन जगह जगह, गांव-गांव जाकर के, ढाणी ढाणी जाकर के कानूनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करती है। टोंक, भीलवाड़ा और अजमेर में इस मोबाइल वैन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है।